मांगी नावन केवल मांगी नाव न देवत आना कहीं तुम्हारी मरम में जान। बड़ी रहस्यमयी पंक्ति है। आप सभी लोग इस पंक्ति पर ध्यान देंगे तो गुरु परंपरा से जो हमें प्राप्त हुआ है कि एक दिन की कथा तो किस चौपाई पर हो सकती है। मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हारी मरम में जान। बड़ी प्यारी पंक्ति है। पहली पंक्ति है मांगी नाव ना केवट आना। इसका अर्थ लगाइए। मांगी नाव, भगवान ने नाव मांगी, ना केवट आना। केवट आया नहीं। किसी ने कहा नहीं नहीं, मांगी नाव ना, भगवान ने नाव मांगी नहीं, केवट आना, केवट खुद आ गया। किसी ने कहा नहीं, मांगी नाव न केवट आना। ना तो भगवान ने नाव मांगी न केवट आया। दोनों में रहते हैं। न नाव मांगी न केवट आया। ऐसे ही एक काशी के बड़े नामी ज्योतिषाचार्य थे। ज्ञानी ज्योतिषाचार्य नहीं, नामी ज्योतिषाचार्य। दोनों में बड़ा अंतर होता है। नाम करने में और ज्ञान प्राप्त करने में अंतर है। प्रचार प्रसार करके नाम तो कोई भी पा सकता है, पर ज्ञान तो गुरु परंपरा से ही मिलता है। आम जनता तो किसी को भी स्वीकार कर लेती है, पर जब बात ज्ञानियों की आती है तो ज्ञानी को ही स्वीकार करेगा। तो ज्योतिषाचार्य महोदय, ज्योतिष विद्या आती तो नहीं थी, पर प्रबल प्रचार प्रसार था, तो लोग उनके यहाँ अपने भविष्य को जानने के लिए आते थे। ज्योतिषाचार्य जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा। उसने कहा, महाराज जी, मेरे यहाँ संतान का जन्म होने वाला है, आप बताइए बालक होगी या बालिका होगी? ज्योतिषाचार्य महोदय ने कहा, पुत्री ना पुत्र। पुत्री ना पुत्र। यजमान ने कहा कि अर्थ भी बता दीजिए। बोले अर्थ वर्थ अभी नहीं मालूम पड़ेगा, जब हो जाएगा तब बताएंगे। ठीक है महाराज। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा, महाराज हमें बता दीजिए कि पुत्र होगा या पुत्री होगी? उससे भी बोल दिए, पुत्री ना पुत्र। अर्थ बता दीजिए। बोले जब होगा तब बताएंगे, बाकी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती, ये कागज में लिख देता हूं। तीसरा आया, उसने कहा, महाराज हमें बता दीजिए क्या होगा? बोले पुत्री ना पुत्र। अर्थ बता दीजिए। बोले होगा तब बताएंगे, बाकी ये लिख देता हूँ, गलत नहीं होगा। तीनों चले। बैठ जाओ। पहला लौट करके आया,
और जब पहला व्यक्ति लौट कर आता है, उसने कहा महाराज बताएं हमें। ज्योतिषाचार्य जी ने कहा हुआ क्या? बोले पुत्री हुई। ज्योतिषाचार्य जी ने कहा मैंने तो पहले ही बोल दिया था, पुत्री ना पुत्र, पुत्री होगी ना पुत्र, पुत्र नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज हमें अर्थ बताइए। बोले हुआ क्या? बोले पुत्र हुआ। बोले हम तो पहले ही बोल दिए थे, पुत्री ना पुत्र, पुत्री नहीं होगी, पुत्र ही होगा। तीसरा आदमी आया, उसने कहा महाराज हमारा आप बताइए। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। बोले हम तो पहले ही बोल दिए थे, पुत्री ना पुत्र, ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी। तो ऐसे ही ज्ञानी थे, बड़ा बोर्ड लगाए बैठे रहते थे। लोगों ने कहा कि भगवान जब नाव को मांगते हैं तो केवट क्या कहता है? मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारी मरम जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारी मरम में जाना। दूर ही खड़ा होकर केवट कहता है आने वाला नहीं, हम तुम्हारे मरम को, तुम्हारे रहस्य को जानते हैं। भोले बाबा मुस्कुराए, देवी पार्वती देख रही हो? बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, संत, धर्माचार्य, जगत गुरु, जिनके मरम को नहीं जान पाए, ये अनपढ़ केवट कहता है कहीं तुम्हारे मरम है जाना। पार्वती जी ने कहा जानता होगा तभी तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है, नहीं तो बोल कैसे पाता? ये निश्चित ही जानता होगा मरम को। भोले बाबा ने कहा मुझे नहीं लगता कि ये मरम जानता है। जब बात वेद वेदांत से पूछी जाती है तो वेद क्या कहता है? नेति नेति कहा वेद बखाना। वेद वेदांत कहते हैं ना इति ना इति ना इति, ना इनका कोई आरंभ मालूम पड़ता है उन्हें, ना अंत मालूम पड़ता है। जिसके रहस्य, जिसके मरम को वेद नहीं जान पाए, उनके मरम को कहता है केवट कहीं मरम मैं जाना। केवट कहता है मैं मरम जानता हूं। माता पार्वती ने कहा कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, तो क्या अयोध्यावासी राम के मरम को जानते हैं? बोले नहीं। श्रीधाम अयोध्या की पावन धरती पर जब राम का जन्म हुआ तो राम के जन्मोत्सव पर 1 महीने तक सूर्य देवता एक स्थान पर खड़े रहे। हाँ, मास दिवस कर दिवस भान, मरम न जान कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक सूर्य देवता एक स्थान पर खड़े रहे और जिस मिट्टी पर, जिस स्थान पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, वो अयोध्यावासी भी राम के मरम को नहीं जान पाए। जिनके गोद में राम खेले वो राम के मरम को जान नहीं पाए, और केवट कहता है कहे तुम्हारी मरम न जाना। मैया ने कहा कि और कोई जान पाया क्या मरम को? मुझे लगता है लक्ष्मण जी राम जी के मरम को जानते होंगे। लक्ष्मण जी राम जी के मरम को जानते होंगे? नहीं जानते। जिस तरह से काया के साथ छाया, शरीर के साथ परछाई चलती है, वैसे ही राम के साथ लक्ष्मण चलते हैं। पर जिस समय राम जी ने माता सीता से कहा
कि जब लगी करो निशाचर नासा तुम पावक में करो निवासा। देवी जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा तुम पावक में वास करोगी। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं जान पाए कि माँ को पावक में क्यों वास दिया गया। और जिसके मर्म को स्वयं लक्ष्मण नहीं जान पाए उसके मर्म को केवट कहता है मैं जानता हूँ। मैया ने कहा भोलेनाथ दुनिया जाने या ना जाने पर आप तो जानते होंगे राम जी के मर्म को। भोले बाबा ने कहा हम भी नहीं। आप नहीं जानते? आप कैसे नहीं जानते? आप तो इनकी कथा गा रहे हैं और आप तो रच महेश निज मानस राखा, मानस की रचना करने वाले आप हैं। तो क्या आपको भी इनके मर्म का ज्ञान नहीं है, मर्म की जानकारी नहीं है? भोले बाबा ने कहा देवी जिस समय निशाचर राम जी से लड़ रहे थे लंका कांड में, उस समय राम जी समस्त निशाचरों को वैकुंठ भेज रहे थे। आज तक मैं मर्म नहीं जान पाया कि निशाचरों को वैकुंठ क्यों भेजा जा रहा है। और जिसके मर्म को हम स्वयं भोलेनाथ नहीं जान पाए, केवट कहा मर्म में जाना, केवट कहता मैं जानता हूं। अब बताइए, लोगों ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या राम के मर्म को जानते हैं? बोले नहीं जानते। कैसे? विधि हार शंभु विधि हार शंभु जिनके मर्म को जान नहीं पाए, केवट कहता है कि मैं इनके मर्म को जानता हूं। अच्छा ये बताइए, अगर आप किसी दुकान पर जाएं और एक लिस्ट लेकर के पहुंचे, भैया फला फला सामान पैक कर दीजिए, मैं आकर के आपको पेमेंट करता हूं। और वो कहने लगे अरे हम तुम्हारे औकात को जानते हैं, कितने पानी में हो तुम, जानते हैं तुम कितने पानी में हो, हमसे ज्यादा कौन जाने तुम्हारे बारे में। तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? भाई तुम्हारे पास सामान के लिए आए हैं तो सामान तो तुम्हारा काम ये, हम तुम्हें पेमेंट करें। राम जी ने तो यही कहा ना कि नाव लेकर के आओ और गंगा पार कर दो। तो नौका चलाने वाले का धर्म है कि वो नाव में बिठावे और पार करे। तो ये कौन सी बात है कि दूर से खड़ा होकर कहता है कहीं तुम्हारी मर्म में जाना। तुम्हारे मर्म को जानता हूं, तुम्हारे रहस्य को जानता हूं। अच्छा रहस्य में प्रवेश करें उसके पहले राम जी के स्वभाव को देखिए कि राम जी किस तरह से कहते हैं मांगी नाव। राम जी ने नाव को मांगी है। मांगने का मतलब जहां भी आवे इसका मतलब निवेदन, याचना। राम कौन है? राम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये चाहते तो कहते ओ केवट नाव इधर लगाओ, हमें बिठाओ और पार करो। पार करता कि नहीं करता?
चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र अगर इस तरह से आदेश करता है तो उसका पालन किया जाता है। पर राम जी ने मांगी नाव को मांगा। भगवान श्री राम ने पूरी दुनिया को एक संकेत किया है। केवट को आदेश न देकर के केवट से निवेदन करके राम ने श्रमिकों के श्रम का सही मूल्यांकन किया है। श्रमिकों के श्रम का सही मूल्यांकन प्रभु श्री राम ने किया है। बाकी कौन कर पाएगा? आज के समय तो किसी का गाड़ी चलाने वाला तो बोले ड्राइवर इधर से उधर कर, ऐसे करो, ये करो, वो करो। सेवक को लोग आदेश देते हैं, पर भैया गाड़ी इधर लगा दीजिए, उधर लगा दीजिए। इस तरह से आप श्रमिकों के श्रम का सही मूल्यांकन सिर्फ रुपए से करते हैं, बल्कि श्रमिकों के श्रम का सही मूल्यांकन सिर्फ धन से नहीं, धन के साथ मान सम्मान देने से होता है। आपका कोई नौकर हो, चाकर हो, कोई भी हो, राम ने सम्मान करना समाज को सिखाया है। तब राम ने नाव मांगी है। मैं तो राम जी कहते हैं निषाद राज देखो जल्दी से कोई अच्छी नाव की व्यवस्था करो, पार कराओ, हम पार करो। पर राम जी ने ये नहीं कहा। राम जी ने मांगा, पार कर दो भैया। बार बार कह रहा था कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण जी नाराज हो गए। क्या मरम जानते हो तुम? क्या मालूम है तुम्हें राम जी के बारे में? बताओ क्या क्या पता है तुम्हें? जिसके मरम को हम नहीं जान पाए, अयोध्यावासी नहीं जान पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, भोलेनाथ नहीं जान पाए, सदगुरु वाल्मीकि नहीं जान पाए, उसके मरम को तुम जानते हो? क्या जानते हो बताओ आज? केवट कहता है सरकार नाराज मत होइए, हम बताते ना क्या मरम को जानता। हमें मालूम है कि जब राम जी जनकपुर जा रहे थे तो एक घटना घटी थी। क्या? तारनी मुनि घरिनी मुनि घरनी होई जाए। लक्ष्मण जी पहला मरण तो आपके राम जी का ये जानता हूं कि जब राम जी जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में राम जी के चरण धूलि का महत्व ये रहा, एक पत्थर की शिला नारी बन जाती है। और जब एक पत्थर की शिला ऋषि पत्नी बन जाती है, महात्मा की पत्नी बनकर के प्रकट हो जाती है परब्रह्म परमेश्वर, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जहां पर एक पत्थर की शिला नारी बन गई, ये तो मेरी जो नौका है ये काठ की नौका है, जिसके चरण धूलि का महत्व पत्थर की शिला को नारी बना देता है, उसका चरण धूलि अगर हमारे काठ की नौका पर पड़ा तो काठ की नौका भी नारी बन जाएगी। महाराज पत्थर की शिला ऋषि पत्नी बनी, अगर काठ की नौका ऋषि पत्नी बनेगी तो किसी ऋषि का घर बसेगा और हमारा घर उजड़ जाएगा।
क्योंकि इसी नौका से कमा दमा कर तो हम अपने परिवार को चलाते हैं, और कोई व्यापार हमें आता नहीं प्रभु, और कुछ हम नहीं जानते। हाँ, बड़ी प्यारी पंक्ति कहता है, बड़ा प्यारा भजन है। मेरी छोटी सी नाव तोरा जादूगर पाँव, हो मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। मेरी छोटी सी नाव तोरा जादूगर पाँव, छोटी सी नाव तोरा जादूगर पाँव, हो मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। सभी लोग दोनों हाथ उठा के उठाए खड़े। लगते ही बन गई नारी, पाप लगते ही बन गई नारी, पाप लगते ही बन गई नारी, पाप लगते ही बन गई नारी। सुन कर तेरा नाम कभी सारा मोरा काम, सुन कर तेरा नाम सारा मोरा काम, मुझे कर कैसे बिठाऊं तुझे नाम, मुझे कर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाम। ये तो लकड़ी की नैया हमारी, जब पत्थर से बन गई वो नारी, ये तो लकड़ी की नैया हमारी, जब पत्थर से बन गई वो नारी, ये तो लकड़ी की नैया हमारी, जब पत्थर से बन गई वो नारी, ये तो लकड़ी की नैया हमारी। सुनो सुनो सरकार नहीं जानू रोजगा, सरकार नहीं रोजगा, कोई दरिया कैसी दिखाऊं तुझे नाम, मुझे डर लागेगा कैसे 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 दिखाऊं तुझे नाम।
सीना तोरा जादूगर पा हो मुझे डर लाग रहा कैसे बिठाऊं तो नाव। पहली बात तो मेरी नाव छोटी है प्रभु और आपका पांव जादूगर है। अगर आप हमारे नाव में बैठे तो हमने सुना है कि आपके चरण धूलि से पत्थर की शिला नारी बनती है। तो ये लकड़ी की नौका काठ की नौका भी नारी बन जाएगी। अगर ये नारी बन गई महाराज तो हमें तो और कोई व्यापार भी नहीं आता है। हम ज्ञानी भी नहीं है कि वेद वेदांत पढ़े हो, सत्यनारायण भगवान की कथा सुना करके जीवन बिताए। आपकी चरण रज की जादू है, समझते हैं। केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई। केवट की जाति का हूँ, वेद वेदांत पढ़ा नहीं हूँ तो जीवन चलेगा कैसे? एक संत रहस्य उद्घाटन करते हुए कहते हैं, ये जो केवट बारंबार कहता है कि काहे तुम्हारी मरम में जाना, काहे तुम्हारी मरम में जाना, तो ये सच में राम के मरम को जानता है। लोगों ने कहा कौन सा मरम जानता है केवट, आप बताएं। ये केवट कौन है? पूर्व जन्म में ये केवट क्षीर सागर में कछुआ था। कछुआ एक दिन इसके मन में इच्छा जगी, हम जाएं और जाकर के भगवान नारायण के मुखारविंद का दर्शन करें। दर्शन करने की इच्छा जगी और जैसे ही दर्शन करने के लिए आगे बढ़ा, ऊपर से शेषनाग रक्षा कर रहे थे, भगवान को छांव दे रहे थे। कछुआ जैसे ही राम के मुखारविंद के पास पहुंच ही रहा था, तब तक शेषनाग ने फुफकार मारी और कछुआ डर गया। मन में आया कोई बात नहीं, मुखारविंद नहीं तो भगवान के चरणारविंद का दर्शन करें। अब चरणारविंद के दर्शन के लिए जब आगे बढ़ता है तो वहां पर सेवा कर रही थी माता लक्ष्मी। एक हाथ से चरणों की सेवा कर रही है, एक हाथ से पंखा कर रही है। कछुआ जैसे ही राम जी के चरणों को, नारायण के चरणों के स्पर्श के लिए आगे बढ़ता है, तब तक भगवती लक्ष्मी पंखे से डरा करके कछुए को वहां से भगा देती है। वो कछुआ एक कोने में गया, रोने लगा, करुण क्रंदन करने लगा। जब जब हम जीवन में भगवान को पाने के लिए रोते हैं, तब तब मध्यस्थ बन करके, बिचौलिया बन करके, माध्यम बन करके हमारे आपके जीवन में सद्गुरु संत महात्माओं का आगमन होता है, जिनके मार्गदर्शन से हम भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। यही हुआ। आज कछुआ किनारे बैठा बैठा रो रहा है और रोते हुए कछुए के पास पहुंचे हैं श्री नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा क्यों रोते हो? कछुए ने कहा क्या बताऊं महाराज, मुखारविंद का दर्शन करने जाता हूं तो शेषनाग फुफकार लगा देते, मारते हैं। चरणारविंद के दर्शन के लिए जाता हूं तो भगवती लक्ष्मी करने नहीं देती। मैं कछुआ हूं, इसीलिए अभागा हूं। मैं भगवान के मुखारविंद का भी दर्शन नहीं पा सकता, मैं भगवान के चरणारविंद का भी दर्शन नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, ऐसी युक्ति देंगे, ऐसा जुगाड़ बताएंगे तुम्हें कि तुम मुखारविंद का भी दर्शन करोगे, भगवान से बातें भी करोगे
और चरणार बिंद का सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि चरणार बिंद को धुलने का भी अवसर मिलेगा। क्या महाराज, कैसे मिलेगा? चले जाओ गंगा जी के पावन तट पर। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा तो गंगा को पार करने के लिए आएंगे। नाविक बनकर के खड़े हो जाओ, केवट बनकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हारे घाट पर आवे तो पहले उनके चरणों को धुलना, उनसे खूब बातें करना और बातें करने के बाद, चरणों को धुलने के बाद तब नौका में बिठाना और उसी दिन तुम अपना उद्धार कर लेना। कल्याण करोगे। वही क्षीर सागर का कछुआ आज केवट बनकर के खड़ा है और उसी रहस्य की बात करता है कि मैं कछुआ कोई और नहीं, मैं मरण को जानता हूँ। लक्ष्मण जी आप शेषावतार के शेष के रूप में थे और माता सीता आप लक्ष्मी के रूप में थी। उस दिन आपने ना तो मुखारविंद का दर्शन करने दिया, ना चरणारविंद का दर्शन करने दिया। मैं इस मरण को जानता हूँ और आज मेरा जब तक मन करेगा तब तक मुखारविंद का दर्शन करूंगा और चरणारविंद का भी दर्शन करूंगा। आप नहीं रोक सकते मुझे। केवट इसी मरण को जानता है। राम जी ने कहा पार कर दो भैया। केवट ने कहा ना महाराज, मैं राज भक्त हूं, अपने राजा का भक्त हूं और मेरे राजा है निषाद राज। निषाद राज का जो राज्य है वो राजा दशरथ के अंतर्गत आता है। राजा दशरथ ने कहा मंत्री सुमंत जी से कि गंगा के इसी पार से घुमा कर ले आना। अगर हमने आपको गंगा पार कर दिया और किसी ने राजा दशरथ से बताया कि गंगा पार कराने वाला केवट है तो महाराज गंगा पार कराने वाला केवट है, अगर ये बात राजा दशरथ को मालूम पड़ेगी और कहीं उठाकर कारागार में डाल दी तो मेरा तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा कारागार के अंदर। इसलिए हम आपको पार करने वाले नहीं हैं। राम जी ने कहा कर दो भैया पार। केवट ने कहा एक और कारण है प्रभु पार ना कराने का। कारण क्या है? अगर आप हमारे नौका में अपने चरणों को रखते हैं तो आपके चरण धूलि का महत्व ये है कि नौका नारी बन जाएगी। कदाचित उस नारी से हमें विवाह करना पड़ेगा तो हमारी 2 पत्नियां हो जाएंगी। 2 पत्नियां हो जाएंगी तो एक दूसरे की सौतन कहलाएंगी और सौतन के झगड़ा का परिणाम ये है कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां और सौतन के झगड़ा का परिणाम निकला कि राम जी आपको, माता सीता को, लक्ष्मण जी को जंगल का 14 वर्ष का वनवास मिल गया। मेरी 2 पत्नियां हो जाएंगी तो मुझे भी कहो घर से बाहर ही निकाल दे। हाथ जोड़ करके कहते हैं हम आपको नाव में नहीं बिठाएंगे। राम जी ने कहा बिठा लो बेटा। केवट ने कहा प्रभु अब समझा, अब मैं आपके रहस्य को जाना कि आप मेरे नौका में क्यों बैठना चाहते हैं। राम जी ने कहा क्यों बैठना चाहते हैं? केवट ने कहा देखो जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, ये बच्चे को बिठा दीजिए तो कहीं आराम से, इनको आराम से कहीं बिठा हाँ, जहां भी हो स्थान ले लें और खेलना है तो थोड़ा सा पीछे कर दीजिए आराम से। प्राथमिक विद्यालय का भी प्रांगण है तो खेलना हम मना नहीं कर सकते हैं। पीछे पीछे भेज दीजिए इनको आराम से। राम जी ने कहा कि रहस्य क्या है? केवट ने कहा प्रभु मुझे मालूम है। जब आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ तो आप तो अपनी पत्नी को लेकर निकले, पर लक्ष्मण जी जल्दीबाजी में अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ दी और आप इस नाव में इसलिए बैठना चाहते हैं ताकि नौका में बैठे, नौका नारी बन जाए और उस नारी का विवाह लक्ष्मण जी से करा दें। जिस तरह से आप जोड़े के साथ जा रहे हैं उसी तरह से लक्ष्मण जी के भी जोड़े के साथ ले जाना चाहते हैं। इसीलिए आप तो लक्ष्मण जी का घर बसाएंगे पर हमारा घर उजड़ जाएगा, हम आपको नौका में नहीं बिठाएंगे। राम जी ने कहा नहीं भैया पार कर दो हमें। केवट ने कहा प्रभु एक और रहस्य हम आपका जानते हैं।
राम जी ने कहा क्या जानते हो? केवट ने कहा प्रभु आप बड़े निष्ठुर हैं, निर्दयी हैं, कठोर हृदय वाले हैं। जिन अयोध्या वासियों ने अपने परिवार को छोड़ दिया आपके लिए, आप उनको तमसा के तट पर छोड़ करके चले आए। वो तमसा के तट पर सोए अयोध्या वासी अगर आपको खोजते खोजते गंगा के घाट पर आएंगे और किसी ने संकेत कर दिया वो केवट ही तुम्हारे राम को गंगा से पार किया, वो हजारों लाखों की संख्या में अगर अयोध्या वासी एक एक थप्पड़ मारेंगे तो मारत मारत लेंगे प्राण, मारते मारते तो हमारे प्राण ले लेंगे। इसलिए प्रभु हाथ जोड़ता हूं, हम आपको पार करने वाले नहीं है। राम जी ने कहा कर दो ना भैया पार। केवट ने कहा प्रभु एक कर ना पार कर दिया। आपका हमने एक और रहस्य सुना है। जासु सुमिरत एक बार जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम का स्मरण करके भक्त भव सागर को पार कर ले सकते हैं, प्रभु अपने नाम को लेकर आप भी भव सागर नहीं तो गंगे पार कर लेंगे। हमारे सामने क्यों खड़े हैं? और परब्रह्म परमेश्वर, हमने सुना है कि आपने जब राजा बलि से 3 पग भूमि संकल्प कराया था तो उस समय आपने विराट रूप धारण किया था। और जब विराट रूप आपने धारण किया तो एक पग में तो आपने जैसे ही जमीन पर रखा तो अतल वितल सुतल तलातल महातल वसातल पाताल लोक तक नाचे। दूसरा ऊपर उठाया तो भू भुआ स्वा महाजना तपह सत्यलोक पार कर गए। आकाश गंगा ने चरणों को धुल लिया। जो दोनों चरणों में 14 भुवन को नाप सकता है वो दोबारा विराट रूप बनावे। एक बार उठाकर सीता जी को रख दीजिए, दूसरी बार उठाकर लक्ष्मण जी को रख दीजिए, फिर खुद पार कर दे। हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? राम जी ने कहा भैया पार कर दो। बलिबादत प्रभु बाढ़े सोतन बरनी। बलि को आप इस तरह से परास्त कर सकते हैं परब्रह्म परमेश्वर, तो ये गंगा पार करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? कर लो ना पार। राम जी ने कहा पार कर दो भैया। केवट ने कहा प्रभु एक उपाय बताऊं? राम जी ने कहा बताओ। आगे जाइए, एक घाट पड़ता है, वहां पर कटी पर्यंत कमर तक पानी है, वहां पर ले जाइए, सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर पार कर दीजिए। राम जी ने कहा पार कर दो, पार कर दो। अब बार बार केवट कहता है कि मैं राम जी के मरण को जानता हूं, राम जी के मरण को जानता हूं।
अब ध्यान से सुनना आप सभी को। कोई व्यक्ति मर्म कैसे जानता है भगवान का? मर्म अगर कोई राम जी का जानता है तो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु से जानता है। जीवन में अगर गुरु ना हो तो कोई भगवान के रहस्य को नहीं जान पाएगा। अब ये भगवान के रहस्य को कैसे जानता है? भगवान के मर्म को केवट कैसे जान पाया? इसको भी ध्यान से सुनना आप सभी लोग। केवट का सदगुरु कौन है, केवट का गुरु कौन है, इसे भी जानना पड़ेगा। किसी ने कहा केवट तुम्हारा गुरु कौन है? केवट ने संकेत किया लक्ष्मण जी की तरफ, ये हमारे गुरु जी हैं। राम जी ने कहा क्यों लक्ष्मण? वनवासी हुए नहीं तब तक दीक्षा भी देने लगे, साधु बनते, तपस्वी का रूप धारण किए नहीं और दीक्षा संस्कार करने लगे लोगों का। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कान पकड़ते, झूठ नहीं बोला, आपकी सौगंध, मैंने इसको मंत्र नहीं दिया, ये झूठ बोलता है, एक नंबर का झूठा है। लोगों ने कहा कि केवट तुम्हारे गुरु कैसे हुए? लक्ष्मण जी। केवट ने कहा बताता हूं मैं, ध्यान से सुनो कैसे।